नाउन एंड जेंडर। नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। और जेंडर माने होता है लिंग। तो कह रहा है कि जो लिंग होते हैं, जिसको हिंदी में हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। यानी यहाँ पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु हो गए, ठीक, जितने भी जीव हैं या कोई वस्तु है, तो सब न सब किसी न किसी लिंग में आते हैं। जैसे हिंदुओं को कई कास्ट में बांट दिया गया, तो कुछ को जाति धर्म का आधार पे कर दिया गया कि सब, लेकिन यहाँ पे कहा जाए तो दो ही प्रकार के इंसान जो होते हैं, जैसे जीवित जो हैं, वो दो ही प्रकार के होंगे। एक तो मैस्कुलिनी होगा, नहीं तो फेमिनिनी होगा। यानी जीव जिसके अंदर जान है, एक तो मैस्कुलिनी हो जाएगा यानी पुरुष लिंग में आएगा, एक स्त्री लिंग में आएगा। जिसके अंदर जान होती है दो प्रकार के होते हैं। वो लिंग कितने होंगे? दो। एक मैस्कुलिनी आएगा और एक फेमिनिनी आएगा। तो जिसके अंदर जान है वही ना है दो गो, या तो स्त्री में आ जाएगा नहीं तो पुरुष में आएगा। लेकिन जिसके अंदर जान भी नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कुछ वस्तुएं हैं उनमें जान नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं? नपुंसक। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड ही दिख रहा है, ये किस प्रकार का लिंग में आएगा? तो क्या बताएंगे? इसमें जान है? नहीं है। तब हमारा न्यूटर में हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक, यानी जिसके अंदर जान होता है उसी को हम सजीव भी कहते हैं। ठीक, और जिसके अंदर जान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? निर्जीव। लेकिन ये तीसरा जो कह रहा है वो क्या होता है? उभय लिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब कुछ डिफरेंट उसमें दोनों में मिलता हो, कुछ ऐसा अंतर हो जो दोनों में मिलता हो। जैसे मान लीजिए कुछ होते हैं ऐसे कि दोनों गुण उसके अंदर होता है, पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, दोनों गुण आ जाते हैं। तो वो किस में आ जाएंगे? उभयलिंग में आ जाएंगे। ठीक, जैसे कुछ जैसे जीवों को देखे होंगे कि कुछ क्या होते हैं? उभय में होते हैं, कि जो जल में भी चल सकते हैं और थल में भी चल सकते हैं। मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप भी होते हैं जो जल में भी चलते हैं और जमीन पे भी चलते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो उभयलिंग, दोनों में कॉमन दिखाई देता है, उसी को कहते हैं कॉमन। न्यूटर जो होता है वो क्या होता है? नपुंसक होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है, यानी वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इन तीनों से भी डिफरेंट होता है। तो जेंडर जो है वो कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। एक हो गया मैस्कुलिनी जेंडर, दूसरा फेमिनिनी जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। अब ये इनका अलग अलग परिभाषा भी होगा कि पुरुष में क्या क्या होता है, स्त्री क्या होती है, उभयलिंग क्या होता है, नपुंसक क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसका परिभाषा होते हैं। तो पहला नंबर डाल दीजिएगा मैस्कुलिनी जेंडर। ये तो नोट हो गया है ना? क्या हुआ? पानी लाए जी? पहला जो है मैस्कुलिनी जेंडर, मैस्कुलिनी जेंडर का डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या होता है? The noun which denotes males is called masculine gender।
जेंडर। एज यानी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या क्या आ सकते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, और हाँ अरे तो वो भी तो आदमी है ना। फादर्स हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, ईटीसी। इसको कहेंगे मैस्कुलिनी जेंडर, यानी कि जो जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पुरुष वाले जो भी आएंगे, मेल मेल में जो आते हैं पुरुष होते हैं, ठीक। वही फीमेल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फेमनिनी जेंडर हो जाएगा। तो फेमनिनी जेंडर का भी लिख सकते हैं। सेम वही परिभाषा, द नाउन विच डिनोट फीमेल, फीमेल का स्पेलिंग FEMALE, फीमेल। इज कॉल्ड फेमनिनी जेंडर। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मदर हो गया, गर्ल हो गया, और क्या हो सकते हैं, वुमेन हो गया, ETC। ये इसको कहते हैं फेमनिनी, यानी स्त्रीलिंग। कौन सी स्त्री, कपड़ा प्रेस करने वाला नहीं, ये पुरुष, पुरुषलिंग। एक बार बचपन में हम लोग जब छोटे थे ना, तो कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि जनाना हो कि जनानी, ऐसे पिक्चरों में भी होता है। पूछते जैसे बूढ़े लोग थे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि जनाना है कि जनानी, तो हम लोग कंफ्यूजन, कई लोग ऐसे कंफ्यूजन हो जाते थे। जनाना जनानी एक ही वर्ड होता है। जनाना जाने कभी पिक्चर में देखे होंगे कि जैसे एक पिक्चर आया था सूर्यवंशम, जिसमें एक लड़की को जेंट्स पुलिस पकड़ के लेके चला जाता है, थाना में बंद कर देता है। तो ये जो ठाकुर होता है, वो गांव का सबसे बड़ा मुखिया रहता है, उसको छुड़ाने के लिए वो जेल तक पहुंच जाता है। और ये तक सब डरते हैं कि जेल में उसको आने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक बार फ़ोन घुमाता तो जेल खुद उसके घर पे आ जाता। तो यहाँ तक जब वहाँ पहुँचता है तो जो इंस्पेक्टर रहता है वो गलती कर दिया होता है कि ये बताओ, कभी भी लेडीज़ अगर गलती करती है या इंक्वायरी होता है तो लेडीज़ को पकड़ने के लिए लेडीज़ पुलिस आएगी, न कि जेंट्स। तो उस पिक्चर में जब ये वहाँ पे पहुँचता है ना, तो वहाँ पे लॉ वहाँ पे बताता है, उसको कानून पढ़ाने लगता है। तो कहता है कि अगर कोई स्त्री गलत है तो उसे जनाना पुलिस पकड़ने के लिए आती है, न कि जनाना जनानी एक ही होता है।
न कि जेंट्स पुलिस उसको पकड़ने की, यानी पुरुष नहीं है, यानी पुरुष जो पुलिस होते हैं उसको अधिकार नहीं है पकड़ने का। तो वहाँ पे यही कहता है डायलॉग, मतलब उसे जनाना पुलिस पकड़ सकती है, आपका कोई अधिकार नहीं है। तब वहाँ पे उसका पूरा नियम समझ में आ जाता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है। तुरंत फोन करता है डीएसपी के पास, डीआईजी जो होते हैं, वो कहता है, तो इसके पास फोन आता है, कहता है कि जो जिसके सामने तुम्हारे सामने जो बैठा है ना वो हाई कोर्ट भी है, तू उसको हाई कोर्ट को बुला लिया अपने थाने में, तब उसे तुरंत छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जनाना और जनानी का मतलब होता है स्त्री, दोनों का अर्थ एक ही होता है, स्त्री होता है। जनाना का मतलब चाहे जनानी का मतलब, दोनों स्त्री होते हैं। तो अगर किसी लड़के से ऐसे पूछते थे ना तो कहते थे कि जनाना का मतलब पुलिस होगा, जनानी का मतलब लेडीज में होगा। जैसे पुरुष में हो गया जनाना और स्त्री में हो गया जनानी, तो सब लोग कहते थे जनाना हो, तो यानी स्त्री हो तुम, पुरुष हो नहीं। जनानी का भी मतलब वही होता है, स्त्री है, जनाना का भी मतलब स्त्री ही होता है। तो वहां पे हम लोग कंडीशन में ये कहते थे, न जनाना न जनाने, हम हैं मर्दाना, यानी हम पुरुष हैं, न हम स्त्री। हाँ, एक करेक्ट होगा, क्योंकि जनाना जनानी का एक ही होता है, स्त्री होता है। तो हम अपने तरफ से बोल सकते हैं ना कि दोनों का अर्थ एक ही है। अब तुमसे मैंने क्वेश्चन किया कि तुम महिला हो कि पुरुष हो, हाँ जैसे पूछ दिया कि तुम महिला हो चाहे लड़की हो, तो क्या बताएगा? तो बोलेगा ना महिला ना लड़की, मैं हूँ लड़का, यही ना। उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होता है। क्यों पूछा नहीं जाता है? The noun